हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर शिक्षक बनना आपका सपना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट की, सी टेट की, केवीएस की, सुपर टेट की या किसी भी टीचिंग एग्जाम की, अगर आपके एग्जाम में सीडीपी से क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आज से इस वीडियो में सीडीपी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बहुत ही प्रॉपर वे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना और इसके साथ साथ क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाते जाना है। अगर आपका शिक्षक बनने का सपना है तो मेहनत प्रारंभ कर दीजिए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। इतनी मेहनत करनी है कि कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। हर हाल में आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। अगर आपने शिक्षक बनने का सपना देखा है तो उसके लिए मेहनत प्रारंभ कर दीजिए। आज से मनोविज्ञान को बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। बस आपको इस सीरीज को देखना है, नोट्स बनाना है, और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको किसी भी प्रकार का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पेड कोर्स मत लीजिए, कोई भी नोट्स मत लीजिए। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री दी जाएंगी। नोट्स फ्री में दिए जाएंगे, क्लासेस फ्री में दी जाएंगी, आपको कुछ भी कराई जाएंगी, सब कुछ होगा। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है कि अपनी किस्मत को अपनी कलम से लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सबके साथ शेयर कर लीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को जोड़ लीजिए, फिर आसानी से अध्ययन करते रहिए। मनोविज्ञान क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं मनोविज्ञान, क्योंकि आपको पता है मनोविज्ञान की ही एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। इसी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आप बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो आप किसके अंतर्गत करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले जानते हैं मनोविज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे वर्तमान में हम मनोविज्ञान को जानते हैं, तो पहले तो इसे मनोविज्ञान नहीं कहते थे, तो क्या बोलते थे, इसकी उत्पत्ति किस विषय से हुई, मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं, मनोविज्ञान की जननी किस विषय को कहते हैं। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान साइकोलॉजी भाषा का साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। किसका, साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है मनोविज्ञान। और साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है आपका साइको, दूसरा शब्द है लोगस। साइको का तात्पर्य होता है आत्मा, क्या होता है, आत्मा, और लोगस का तात्पर्य होता है स्टडी, अध्ययन करना। तो जब हम आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं तो उससे आप क्या बोलोगे, मनोविज्ञान। ये बहुत पहले की परिभाषा है। ये परिभाषा किसने दिया था, आपकी अरस्तु ने। अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। क्लियर हो गया, मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या बोला अरस्तु ने, आत्मा का विज्ञान। क्लियर, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। अब चलिए आगे देखते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं। तो मुख्य रूप से मनोविज्ञान की 14 शाखाएं होती, और भी अलग अलग शाखाएं होती, लेकिन मुख्य अगर शाखाएं पूछेगा तो मनोविज्ञान की मुख्य रूप से 14 शाखाएं होती हैं, जिसमें आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान। आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई। बहुत पहले मनोविज्ञान, जैसे 16वीं शताब्दी से पूर्व मनोविज्ञान एक विषय नहीं था। मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से। किससे हुई है, दर्शन शास्त्र। अगर आपसे पूछते हैं मनोविज्ञान की जननी कौन सा विषय है, तो दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र में क्या अध्ययन करते हैं, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे कराना है, आत्मा परमात्मा का अंश है किस प्रकार, इन सब चीजों का अध्ययन जिस विषय में करते थे वो विषय था दर्शन शास्त्र। उसी समय अरस्तु ने बोला कि अगर हमें आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आत्मा का अध्ययन करना होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन हम एक विज्ञान में करेंगे।
उसे क्या बोला गया, मनोविज्ञान। लेकिन अरस्तु ने मनोविज्ञान विषय की भी स्थापना नहीं की कि मनोविज्ञान एक विषय होगा। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, आत्मा का हमें अध्ययन करना होगा एक व्यवस्थित तरीके से, और जिस भी चीज का हम क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं वो क्या होता है, विज्ञान। तो मनोविज्ञान अब क्या बन गया, आत्मा का विज्ञान बन गया। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने बोला था, अरस्तु ने। क्लियर हो गया। इसके बाद केलर आते। केलर महोदय ने क्या किया था, इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी और अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक का, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मनोविज्ञान की जननी किस विषय को बोला गया, दर्शन शास्त्र को, और मनोविज्ञान का जनक किसको बोला गया, अरस्तु को। किसने बोला, तो केलर ने बोला। केलर ने किसमें बोला, अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में। क्लियर हो गया। अभी तक मनोविज्ञान शब्द नहीं आया। अभी तक मनोविज्ञान को क्या बोलते थे, अंतःकरण का विज्ञान। क्या बोलते थे, अंतःकरण का विज्ञान, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या कर रहे थे, अपने अंतःकरण में अपने अंदर झांकने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि अपनी आत्मा का अध्ययन कर रहे थे, इसीलिए मनोविज्ञान को बोलते थे अभी तक अंतःकरण का विज्ञान। और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने बोला है, आपके अरस्तु ने बोला। क्लियर। ये आप देख सकते हैं अरस्तु की इमेज, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला। क्लियर हो गया। अभी हम सिर्फ मनोविज्ञान शब्द को समझ रहे हैं। आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हर एक पॉइंट को समझते चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे कि आत्मा का विज्ञान, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान क्या बोला, चेतना का विज्ञान। अब जैसे वर्तमान में हम मनोविज्ञान को क्या मानते हैं, व्यवहार का विज्ञान। तो इस सब का विकास क्रम कैसे हुआ, इन सब के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इसके पश्चात क्या हुआ, रुडोल्फ गाइकल आए। रुडोल्फ गाइकल ने साइकोलॉजी पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। पहली बार 1590 में रुडोल्फ गाइकल ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अभी तक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। इससे पहले मनोविज्ञान को क्या बोला गया था, अंतःकरण का विज्ञान। 1590 में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा, रुडोल्फ गाइकल के द्वारा। इसके पश्चात गैरेट ने मनोविज्ञान का वर्गीकरण किया। उन्होंने पूरे मनोविज्ञान का वर्गीकरण किया। अभी तक क्या था, जैसे अरस्तु थे, अरस्तु ने बोला कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने मनोविज्ञान नहीं बोला, तो उन्होंने सिर्फ बताया। उससे क्या बोला गया था, अंतःकरण का विज्ञान। अब चलिए मनोविज्ञान के विकास क्रम का वर्गीकरण देख लेते हैं। और मनोविज्ञान के विकास क्रम का वर्गीकरण किया किसने था, गैरेट ने किया था। मनोविज्ञान के विकास का वर्गीकरण इस प्रकार से, सबसे पहले मनोविज्ञान को बोला गया आत्मा का विज्ञान। क्या बोला गया, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसने बोला था, आपके अरस्तु ने। इसके पश्चात क्या हुआ, 16वीं शताब्दी आते आते इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार क्यों करे गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आत्मा जो हमारी होती है, आत्मा तो अमूर्त है, आत्मा को हमने किसी ने देखा है, नहीं देखा, और जब तक हमने देखा नहीं है तो इस पर हम प्रयोग नहीं कर सकते। और विज्ञान में क्या होता है, किसी भी वस्तु के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, उसके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, उसका परिणाम निकाला जा सकता है। जब हमने कभी आत्मा को देखा नहीं है, आत्मा तो हमारी अमूर्त है, जब अमूर्त चीज पर प्रयोग नहीं कर सकते तो फिर हम उसे विज्ञान कैसे मान सकते हैं। इसलिए 16वीं शताब्दी आते आते मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अब फिर क्या बोला गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान न हो के मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मन या मस्तिष्क से तात्पर्य क्या होते हैं, जो भी हम काम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कैसे विचार चल रहे हैं, इसके आधार पर ही तो काम करते हैं। इसलिए बोला गया मनोविज्ञान हमारे मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन इसके पश्चात इसको भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्यों अस्वीकार किया गया, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे मन या मस्तिष्क में, हमारे माइंड में दूसरे थॉट चल रहे होते हैं, दूसरी चीज चल रही होती है, लेकिन हम काम कुछ और कर रहे होते हैं। जैसे कई बार एक ऐसी कंडीशन आए, जैसे आप किसी फंक्शन में नहीं जाने का मन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से आप उस फंक्शन में गए, तो आपके अचेतन मन में तो चल रहा था कि मैं तो नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी जाना पड़ा। तो इसलिए क्या होता है, कई बार हमारे मस्तिष्क के अंदर की दशा कुछ और होती है, हमारा व्यवहार कुछ और होता है। इसलिए इसने भी कहा कि हम पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर पा रहे। इसके बाद बोला कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब चेतना क्या होती है, हमारे मस्तिष्क का जो आंतरिक रूप होता है, हमारे सही गलत विवेक की शक्ति जो होती है, वही हमारी चेतना होती है। हम कहते हैं ना,
चेतना में व्यक्ति होता है, जब चेतना में व्यक्ति होता है तो अच्छे काम करता है, सही निर्णय लेता है। तो मनोविज्ञान को क्या बोला गया? चेतना का विज्ञान। अभी एक एक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ एक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान। इसके बाद क्या बोला गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। जब मन या मस्तिष्क भी अस्वीकार किया गया, फिर क्या बोला गया? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। अब जब चेतना का विज्ञान भी अस्वीकार कर दिया गया तो आपके जेबी वाटसन आए, इन्होंने बोला मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये क्या है? आपके मनोविज्ञान के विकास का क्रम है। सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान के बाद क्या बोला गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। उसके बाद चेतना का विज्ञान, चेतना के बाद व्यवहार का विज्ञान। क्लियर हो गया चारों पॉइंट? अब चलिए एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। इससे देखो, विलियम वुडवर्थ इन्होंने एक परिभाषा दी। अगर आपको विकास क्रम को याद रखना है तो इस परिभाषा से आप याद रख सकते हैं। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, अर्थात मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या बोला गया? आत्मा का विज्ञान। उसके पश्चात उसको अस्वीकार किया गया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा। क्या किया? फिर अपने मन को छोड़ा। उसके पश्चात क्या किया? अपनी चेतना को खोया। अब क्या कर रहा है? व्यवहार की विधि को अस्वीकार कर रहा है। तो अर्थात मनोविज्ञान में सबसे पहले क्या बोला गया? आत्मा का विज्ञान, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। तो वर्तमान में मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में जानते हैं? व्यवहार के विज्ञान के रूप में। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मनोविज्ञान का विकास क्रम कैसा होता है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया? आत्मा का विज्ञान। आत्मा के पश्चात क्या स्वीकार किया गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क के पश्चात चेतना का विज्ञान। और वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या मानते हैं? व्यवहार का विज्ञान। इतने पॉइंट क्लियर हो गया आपको? कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इसलिए आपको चीजें बार बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि क्लास देखते देखते आपको सारी चीजें तैयार हो जाए। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको बिल्कुल लर्न ही रखिएगा। मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान बोला गया, 17वीं शताब्दी में मस्तिष्क का, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहा गया था। वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही मानते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने बोला था? तो अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान का। और इनका समर्थन किसने किया था? प्लेटो और डेकार्ट ने अरस्तु का समर्थन किया था। तो सर्वप्रथम किसने बोला मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान? अरस्तु ने। लेकिन 16वीं शताब्दी में आते आते मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। क्यों अस्वीकार किया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्योंकि हमारी आत्मा कैसी अमूर्त है। आपने किसी ने आत्मा को देखा है? नहीं देखा। जब हमने आत्मा को देखा ही नहीं है तो हम कैसे उसके बारे में बता सकते हैं, कैसे उस पर प्रयोग कर सकते हैं? इसीलिए मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। क्लियर हो क्या? इतना समझ में आया? सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उसी पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ। ये पूरी सीरीज जब आप देखेंगे तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम का पेपर उठा के देखेंगे, आप सीडीपी के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? अब देखते हैं मनोविज्ञान को फिर क्या बोला गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। क्योंकि 16वीं शताब्दी में हमने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हमने कहा कि आत्मा अमूर्त है। अमूर्त क्या होता है? जो चीज हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते, वो क्या होता है? अमूर्त होता है। जैसे आपने कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा। हार्डवेयर क्या होता है? जिसे आप टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे आप फील कर सकते हो, आप उसे महसूस कर सकते हो कि ऐसा होता है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को आप टच कर सकते नहीं कर सकते ना। वैसे ही आपका मूर्त और अमूर्त होता है। मूर्त जिसे आप छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, वो आपका क्या होता है? मूर्त होता है। अमूर्त जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो आपका क्या होता है? अमूर्त। इसलिए आत्मा होती ऐसा आप महसूस कर सकते, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन आत्मा को पकड़ के आप प्रैक्टिकल में लैब में कर सकते हैं? प्रैक्टिकल नहीं कर सकते ना। इसीलिए मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। क्लियर हो क्या? इतने पॉइंट आपको समझ में आए?
कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या कि वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेरी को पूछ सकते हैं। ओके, अब अगला क्या हो गया, मनोविज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान बोला गया। जब आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया तो फिर क्या बोला गया, अब कहा गया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। किसने बोला, पोम्पोलॉजी ने। पोम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान बोला। अब मन या मस्तिष्क का तात्पर्य क्या होता है, मस्तिष्क के हमारे जो विचार होते हैं, उन्होंने कहा कि हम जो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क के विचारों से काम करते हैं, तभी तो हम काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसके मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना होगा। मन या मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे तभी हम उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। ये किसने बोला था, आपके पोम्पोलॉजी ने, जिसका जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड, इन सब ने क्या किया, पोम्पोलॉजी का समर्थन किया। ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछता है, मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान निम्न में किसने समर्थन किया था। इससे तो आप याद रखते हैं कि पोम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, लेकिन समर्थन किसने किसने किया था, जॉन लॉक ने, रिचेरी ने, थॉमस रीड ने, इन सब ने पोम्पोलॉजी का समर्थन किया था। क्लियर। अब यहाँ पे बात क्या होगी कि मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत भी क्या होता है, चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है और अर्धचेतन मन होता है। अचेतन मन में क्या होता है, अचेतन मन में हमारे मन की जो दबी हुई इच्छाएं, ये बहुत सारे ऐसे थॉट होते हैं जिसे हम बाहर व्यक्त नहीं कर पाते, अपने विचारों का बाहर प्रकाशन नहीं कर पाते। उन सारी इच्छाओं का, उन सारी दमित इच्छाओं का भंडार हमारे अचेतन मन में होता है। अब बोला क्या कि अब हम किसी भी व्यक्ति के चेतन मन में क्या है, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है हम नहीं बता सकते। हम क्या बता सकते, जो विचारों को प्रकाशन कर रहा है। अब आपके माइंड में क्या चल रहा है कोई बता नहीं सकता। आपके माइंड में जो विचार चल रहे हैं उसका जो आप प्रकाशन करेंगे, जो आप दूसरे को बताएंगे, दूसरा वही तो समझ पाएगा। जैसे कई बार क्या होता है, आप क्लास ले रहे हैं, आपको टीचर का सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप मजबूरी में क्लास ले रहे होते हैं, तो क्या होता है, या कई बार आप किसी फ्रेंड के साथ हैं, आपको उसका फ्रेंड के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी होते हैं, तो आपके मन में तो चल रहा है कब जाए, कब तक पका रहा है, लेकिन आप फिर भी उसके साथ में हैं। क्यों, आपके अचेतन मन में कुछ और प्रोसेस चल रही है, लेकिन आप दिखा कुछ और रहे हैं। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति की अचेतन मन का पूर्ण रूप से जांच नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए आप क्या बोला कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान भी नहीं माना गया। पहले क्या हुआ, मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में अस्वीकार किया गया 16वीं शताब्दी में। अब 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। क्यों अस्वीकार किया गया, क्योंकि व्यक्ति के अचेतन में बहुत सारे ऐसे विचार, इच्छाएं ऐसी होती हैं जिसको प्रकाशन नहीं करता, जिससे सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में नहीं जान पाएगा। अब बोला गया कि अब मनोविज्ञान क्या है, अब बात आई ना कि अब क्या है, तो फिर आत्मा का विज्ञान भी नहीं है, क्योंकि भाई आत्मा तो अमूर्त है, जब अमूर्त है तो स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर। फिर जब बोला गया कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान भी नहीं है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अचेतन मन के बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जिसके बारे में हम नहीं जान सकते। अब बोला गया कि मनोविज्ञान हमारे चेतना का विज्ञान है। चेतना क्या होती है, हमारे मस्तिष्क का जो आंतरिक रूप होता है, जिसके आधार पे हम अपने कार्य करते हैं, जिसके आधार पे हम व्यवहार करते हैं, जिसके आधार पे हम क्रियाएं करते हैं, वो हमारी क्या होती है, चेतना। तब कहा गया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसने बोला, जर्मनी के आपके विलियम वुंट थे। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को क्या बोला, चेतना का विज्ञान। उन्होंने कहा जो भी हम काम करते हैं चेतना के आधार पर काम करते हैं। किसने बोला था, आपके विलियम वुंट ने। इसका फिर विलियम जेम्स ने, जेम्स सली ने, इन सब ने क्या किया, मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में समर्थन किया। क्लियर हो क्या, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। इसके लिए मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में समझाने के लिए विलियम वुड ने क्या किया, विलियम वुड ने सर्वप्रथम 1879 में, कब 1879 में जर्मनी के जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय था, लिप्जिंग विश्वविद्यालय मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। किसने खोली थी, विलियम वुंट ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, विलियम वुंट ने की थी। कब की थी, 1879 में। कहाँ पे की थी, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में।
लिपजिग विश्वविद्यालय का वर्तमान में नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्लियर। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? विलियम वुंट ने। विलियम जेम्स ने नहीं की थी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। क्लियर। विलियम वुंट ने क्या बोला? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और विलियम जेम्स ने इनका समर्थन किया था, लेकिन विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। क्लियर हो क्या? इसके पश्चात क्या हुआ? विलियम वुंट ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी। अभी तक मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई थी। अब सर्वप्रथम विलियम वुंट ने, उन्होंने कहा मनोविज्ञान आपको स्वतंत्र विषय होना चाहिए। अभी तक मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही एक भाग माना जा रहा था। अब उन्होंने कहा दर्शन शास्त्र का एक भाग नहीं है, मनोविज्ञान की खुद का अपनी विषय वस्तु इतनी ज्यादा है जिसमें हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी। किसने? विलियम वुंट ने। इसीलिए विलियम वुंट को मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहते हैं। अगर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक एक पॉइंट को समझते जाइए, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। मनोविज्ञान की जननी किस विषय को कहते हैं? दर्शन शास्त्र को। लेकिन मनोविज्ञान का आधुनिक जनक विलियम वुंट को। विलियम वुंट को मनोविज्ञान का आधुनिक जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की और सर्वप्रथम मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान करवाई। किसने? विलियम वुंट ने। अरस्तु ने क्या बोला था? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। उन्होंने एक भाग बोला था कि भाई आत्मा का हमें अध्ययन करना होगा। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक विलियम वुंट। दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हो क्या? अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप जो भी फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के द्वारा दे सकते हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही तो भी आप बता सकते हैं, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आपको हर हाल में मेहनत करनी है और टीचर बन के दिखाना है। ये जूनियर सुपर टेट के लिए फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्द। अगर आपने इसकी वैकेंसी कितनी है, कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या होगा, प्रिपरेशन कैसे करें, अगर आपने अभी तक इससे पहले का ये वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब इतना तो आपको समझ में आ गया। मनोविज्ञान को हमने चेतना का विज्ञान माना। अब चेतना होती क्या है? मस्तिष्क का जो हमारा आंतरिक रूप होता है वही हमारी क्या होती है? चेतना होती है। क्लियर हो गया? इतने पॉइंट आपको समझ में आए। अब विलियम वुंट ने अंतर्दृष्टि विधि का गठन किया था। इस पॉइंट को आपसे पूछ सकता है, अंतर्दृष्टि विधि का गठन किसने की थी? विलियम वुंट ने। उन्होंने बताया कि हमें जब किसी भी व्यक्ति के चेतना का अध्ययन करना है तो हमें उसके अंतःकरण का अध्ययन करना होगा। पहले मनोविज्ञान को क्या बोलते थे? अंतःकरण का विज्ञान। उसी से संबंध करके इन्होंने अंतर्दृष्टि विधि का गठन किया था। किसने किया था? आपके मनोविज्ञान को अंतर्दृष्टि विधि का गठन विलियम वुंट ने। समझ में आया इतना आपको? अब क्या हुआ? 19वीं सदी में आते आते चेतना के विज्ञान के रूप में भी अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में हम चेतना का विज्ञान भी नहीं मान सकते। अब क्या बोला गया? अब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान। किसने बोला? वाटसन ने। जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बोला। इसके पश्चात आपके स्किनर, पावलोव, हल, वुडवर्थ, मैकडूगल, इन सब ने क्या किया? मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, समर्थन किया। किसने किया? आपके स्किनर ने। स्किनर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किनर, पावलोव, हल, वुडवर्थ, इन सब ने क्या किया? मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया या समर्थन किया। अब व्यवहार क्या होते हैं? मानसिक स्थिति का बाहर रूप। आगे मानसिक स्थिति क्या है? उसके बाहर रूप, बाहर जो प्रकाशन कर रहे हैं वही आपका व्यवहार होता है। यहाँ पे आप चेतना और व्यवहार में अंतर समझिए। चेतना क्या होती है? चेतना हमारी होती है मस्तिष्क का जो आंतरिक रूप होता है वो हमारी क्या होती है? चेतना। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो हमारी चेतना होती है। लेकिन मानसिक स्थिति का जो बाहर रूप होता है वही क्या होता है? व्यवहार। तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की कि अगर आपको व्यवहार का अध्ययन कर लें, व्यवहार का निरीक्षण कर लें तो समझ जाएंगे ना कि
प्रकार का व्यक्ति किस तरह से व्यवहार कर रहा है, जैसा व्यवहार कर रहा है कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में इसी तरह के तो विचार होंगे, इसी तरह की उसकी समझ होगी, तभी तो ऐसा व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले उसके व्यवहार का अवलोकन करिए। अगर आप व्यवहार का अवलोकन करते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे व्यक्ति कैसा है, कैसे बुद्धि लगती है, किस तरह का व्यक्ति है। जैसे एक व्यक्ति आप देखते हो उसे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, सिंगिंग अच्छा लगता है, उसे गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, इस तरह से वो बहुत सारी एक्टिविटी करता है, तो समझ जाएंगे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर क्या म्यूजिक के प्रति बहुत ही इंटरेस्ट है। आपने उससे पूछा तो नहीं, लेकिन आपने क्या किया, उसके व्यवहार का अवलोकन किया। एक बच्चा है वो अक्सर फुटबॉल खेलता रहता है, फुटबॉल के जो गेम्स होते हैं वो खेलता रहता है, देखता रहता है टीवी में, मतलब क्रिकेट खेलता रहता है। तो आप समझ जाए ना इस बच्चे के अंदर क्या शारीरिक गतिक बुद्धि है, उसको क्या हो रहा है, इस तरह की एक्टिविटी बहुत अच्छी लग रही। कैसे आपने बताया, उसके व्यवहार का अवलोकन करके। क्लियर। तो आप मनोविज्ञान को क्या मानते हैं, व्यवहार के विज्ञान के रूप में मानते हैं। उन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके व्यवहार का हमें अध्ययन करना होगा, व्यवहार का अवलोकन करना होगा, हम उस व्यक्ति के बारे में काफी चीजें बता सकते हैं। क्लियर। इतना आपको पॉइंट समझ में आया। आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा, मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई, दर्शन शास्त्र। ठीक। मनोविज्ञान की जननी किस विषय को बोलते हैं, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक विलियम वुंट को। मनोविज्ञान का विकास क्रम का वर्गीकरण किसने किया, गैरेट ने किया। मनोविज्ञान को सबसे पहले किस विज्ञान के रूप में माना गया, आत्मा का विज्ञान। आत्मा के पश्चात मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इसके पश्चात मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या मानते हैं, व्यवहार का विज्ञान। क्लियर। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने बोला, अरस्तु ने। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने बोला, पोम्पोलॉजी ने। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बोला, विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बोला, जेबी वॉटसन। ये जो लास्ट में आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, हर हाल में लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन पॉइंटों को एक अलग कॉपी में नोट करिएगा, जिसमें आपके सारे शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता किसने दिलवाई थी, आपके विलियम वुंट ने। क्लियर। व्यवहार क्या होता है, मस्तिष्क का जो बाह्य रूप होता है वही आपका व्यवहार होता है। चेतना क्या होती है, मस्तिष्क का आंतरिक रूप। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस। साइको का तात्पर्य क्या होता है, आत्मा। लोगस का तात्पर्य क्या होता है, टू स्टडी, अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। क्लियर हो गया। अगर आपको इतने सारे पॉइंट तैयार हैं तो आज का आपने जो लेक्चर देखा वो आपको तैयार हो गया। अगर आपको ये सारे पॉइंट नहीं तैयार, एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा और रेगुलर वे पे रिविजन कीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और भी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए, सारी क्लासेस दी जाएंगी, सारे नोट्स दिए जाएंगे। हर हाल में आपको अपना सपना पूरा करना है, मेहनत करना है। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।